वेलकम टू स्माइल हाउस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हम लोग का पहला क्लास शुरू होने वाला है। देखो बेटा, किसी भी काम को करने के लिए दो चीज का होना आपकी लाइफ में बहुत ही जरूरी है। अगर लाइफ में सफल होना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो, तो दो वर्ड्स आपके लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है इस पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो दो वर्ड्स हैं क्या। तो बेटा, पहला वर्ड है रीजन और दूसरा वर्ड है रीजन। किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कुछ भी करने के दुनिया में आपके पास दो चीज का होना बहुत ही जरूरी है। पहला रीजन और दूसरा रीजन। दोनों इंग्लिश वर्ड्स है। हम जानते हैं कि स्माइल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पहला दिन है और इंग्लिश वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। पहले ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप लोग। रीजन और रीजन दोनों इंग्लिश वर्ड है, लेकिन दोनों का हिंदी में मतलब क्या होता है अगर हम ये समझ जाए तो अपनी लाइफ में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। पहला वर्ड है रीजन, यानी कि कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम अगर आप लोग करते हो, अपने लाइफ में कुछ भी आप करते हो, तो आपके पास रीजन होना बहुत जरूरी है। आप करते क्यों हो? आप खेलते हो, खेलने का रीजन क्या है? पढ़ते हो, पढ़ने का रीजन क्या है? खाते हो, खाते का रीजन क्या है? मतलब बहुत सी चीजें हैं, उसका कारण क्या है, क्यों हम कर रहे हैं। अगर ये आपका क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हो किसी भी काम को, अच्छे से अच्छा काम, बुरे से बुरा काम, बुरा काम तो करना ही मत, बुरा काम किया नहीं जाता। अच्छे से अच्छा काम जब करते हो तो उसके पीछे रीजन क्या है ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। और ये रीजन तभी क्लियर होगा जब आपका विजन क्लियर होगा। विजन मतलब क्या है? हर चीज को समझने का एक अपना नजरिया, हर काम को करने का अपना नजरिया। मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, रीजन क्या है पढ़ने का? तो विजन ये होना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहा हूं, या कुछ भी मतलब कुछ भी। ये नहीं कि बस कुछ, जो भी आपके दिमाग में, जो भी आप बनना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो बेटा, वो विजन क्लियर होगा तब आपका पढ़ने का रीजन भी क्लियर होगा। यहां तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, स्माइल हाउस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हो, तो उसका रीजन क्या है और उसका विजन क्या है, ये आप लोग को सोचने के लिए है। ये आप लोग सोचो कि आपको ये क्लास सीखना जरूरी क्यों है और क्यों नहीं है। लेकिन स्माइल हाउस का रीजन और विजन क्या है? क्योंकि बेटा, अगर हम लोग ये क्लास लेके स्टार्ट किए हैं, हम लोग इस क्लास को स्टार्ट किए हैं, तो अपना भी तो कुछ रीजन होगा, कुछ विजन होगा। तो चलिए पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं कि स्माइल हाउस द स्कूल ऑफ साइंस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का रीजन और विजन है क्या। देखो बेटा, बात तो समझना, दुनिया में आपको कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले क्या जरूरी है बताओ आप? पैसा। सबके दिमाग में आ रहा होगा पैसा। पैसा क्यों जरूरी है? अब सोचो, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिलता है कि बेटा ये प्रोजेक्ट घर से बना के लाना, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपके पास पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिना पैसे का प्रोजेक्ट बनाओगे नहीं, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो पैसे चाहिए, पैसे आएंगे कहां से? सोच के देखो, कहां से आएंगे? पेरेंट्स से मांगोगे, पापा से मांगोगे, मम्मी से मांगोगे। पापा मम्मी 90% पेरेंट्स मना कर देते हैं, क्या रखा है प्रोजेक्ट में, कुछ नहीं होने वाला है, मत बनाओ। और आप जानते हो कि आप उस प्रोजेक्ट में अगर पार्टिसिपेट करते तो आप जीत सकते थे, लेकिन ड्यू टू रीजन ऑफ मनी, सिर्फ पैसे की कमी के कारण आप लोग ने ये प्रोजेक्ट खो दिया। सॉरी, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो इस प्रोजेक्ट को काम कर भी रहे हैं, बनाते भी हैं, पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 90% बच्चे नहीं बना पाते। सारे टैलेंट होते हुए भी, सारा कुछ जानते हुए भी, सब कुछ उन्हें मालूम है, लेकिन वो अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वो बनाने के लिए जो खर्च आते हैं, जो पैसे चाहिए, वो उनके पास नहीं होते हैं। खैर, वो चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज है, हम लोगों ने फेस किया है, सबने फेस किया है इस चैलेंज को कि हमारे पास हुनर तो है कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस क्रिएशन के लिए कुछ तो खर्च करने पड़ेंगे ना। वो खर्च कहां से आएंगे? तो स्माइल हाउस का रीजन है कि आप सारे बच्चे, जो बच्चे इस क्लास को 25 क्लास को अटेंड करेंगे, और क्लास के लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और उस क्वेश्चन का जवाब आपको लिख के इस चैनल पे, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप व्हाट्सएप से या मेल से जवाब दे सकते हैं। तो प्रश्न क्या पूछे जाएंगे ये हम लोग आगे चल बात करेंगे, बिल्कुल क्लास के लास्ट में पूछे जाएंगे। तो रीजन तो हम लोग का ये है कि भाई ये जो बच्चे हैं, ये जो 90% बच्चे हुनर होते हुए भी, टैलेंट होते हुए भी, अगर अपने आप को ग्रो अप नहीं कर पा रहे हैं, तो कारण है पैसा। तो इस स्माइल हाउस
इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं हर उस बच्चे के लिए, हर उस टैलेंटेड बच्चे के लिए जो कि आज इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए बात तो समझिए, अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, आप दुनिया में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और पैसे खोने का डर नहीं रहेगा, पेरेंट्स को भी डर नहीं रहेगा कि मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो स्माइल हाउस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप अगर 25 क्लास करते हैं और 25 क्लास में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन का सही सबसे बेहतर जवाब देते हैं, क्योंकि 50 बच्चों का बैच होगा बेटा, एक बैच में 50 बच्चे होंगे, उसमें से टॉप 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। स्माइल हाउस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरफ से आप सारे बच्चे, वो 10 बच्चे जो टॉप 10 में आएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, और वो स्कॉलरशिप लाइफ टाइम मिलेगा, एक बार नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा। कहने का मतलब इस साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, उसके अगले साल मिलेगा, उसके अगले साल मिलेगा, यानी कि लाइफ टाइम आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट बड़े तो होते चले जाएंगे ना। आज मान लीजिए कि आपने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया, कम बजट में किया, उसके लिए कम बजट, फिर नया एक्सपेरिमेंट करना तो उसके लिए ज्यादा बजट चाहिए, उसके लिए ज्यादा बजट, माने जैसे जैसे आप स्कॉलरशिप को यूज करेंगे आपका क्वालिटी, आपका गुण, आपका टैलेंट निखरता चला जाएगा। और ये सारा कुछ स्माइल हाउस आप लोगों को फ्री में देने वाला है, यानी कि स्कॉलरशिप आप टॉप 10 बच्चों को फ्री में मिलने वाला है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 25 क्लास ध्यान से देखने होंगे, 25 क्लास में पूछे प्रश्न को आंसर देना होगा, और अगर टॉप 10 में अगर आप आ जाते हैं तो लाइफ टाइम आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे, जिससे आपके सारे ख्वाब, सारे ड्रीम्स पूरे हो सके। ठीक है, तो ये रीजन था स्माइल हाउस का आप लोगों को ये क्लास करवाने के लिए। ठीक है, विजन क्या है? ये तो रीजन हो गया, आगे की सोच क्या है, ये करने से होगा क्या? देखो क्या होगा क्या, अब थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग इस समाज के रीढ़ हो, आने वाला समय आप लोग का है, आप स्टूडेंट्स का है, आप बच्चों का है। आने वाले समय में समाज को कुछ बेहतर देना, पूरी दुनिया को, यानी ग्लोबली कुछ इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करे, पूरी दुनिया आपको नमस्कार करे। तो ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है अगर 25 क्लास आप करते हो, अगर आप टॉप 10 स्कॉलरशिप में आ जाते हो, आपको लगातार स्माइल हाउस से फंडिंग मिलता रहेगा, तो आप नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे, और वैसे एक्सपेरिमेंट, बेटा एक चीज को ध्यान देना, वैसे एक्सपेरिमेंट जिससे समाज का भला हो, पर्यावरण का भला हो, ग्लोबली अच्छा हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं करना है। वो एक्सपेरिमेंट पैसे के लिए नहीं करना है, बिल्कुल आपको पैसे की जिंदगी भर कमी नहीं होगी। टॉप 10 स्कॉलर्स को जिंदगी भर पैसे की कमी नहीं होने देंगे, ये अपना वादा है। बट आपको जो भी काम करने होंगे समाज की बेहतरी के लिए करने होंगे, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा सोचना होगा। वैसा कोई एक्सपेरिमेंट आप लोग सोचोगे, वो कैसे होगा? 25 क्लास आप कंटिन्यू करते चले जाओगे, सारा कुछ आप लोग क्लियर होता चलेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आने वाली पीढ़ी बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जीने वाली है। जो आपकी जनरेशन से आएंगे ना, वो इतने खुशनुमा जिंदगी जिएंगे जिसका कि मजा आ जाएगा। और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मिलकर साथ में 25 क्लासेस को अटेंड करने हैं। क्वेश्चन आंसर जो है, जो भी पूछे जाएंगे, जो भी आपसे प्रश्न किए जाएंगे, उसका आंसर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। तो विजन क्लियर है। आज भी और बहुत से बातें बताएंगे जिससे कि आपको ये लगेगा कि भाई मजा आ गया, और मजा आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्माइल हाउस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप लोग का स्वागत है। पहला क्लास है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं जहां से आपको एकदम अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात, एबीसीडी सबको आता है क्या? आता ही है। अच्छा, एक चीज और है, के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, ये सबको आता है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, ये इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। बोलने के लिए कितने होते हैं? 26। और लिखना हो तो कंफ्यूजन, लिखने के लिए 52 होता नहीं है, कैपिटल और स्मॉल दोनों होते हैं ना। तो लिखने के लिए अल्फाबेट्स 52 है, पढ़ने के लिए 26 है। तो ये कंफ्यूजन है सिर्फ, क्योंकि देखो बेटा, इसके पीछे भी कारण रहा, लॉजिक रहा। सब लोग अगर सब कुछ समझ जाते तो दुनिया चांद पे हम पहुंच चुके हैं, आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सब लोग चांद पे होते हैं। ये जो थोड़ा सा आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया गया है, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा डिमोटिवेट किया गया है, ड्यू टू रीजन कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप सीख लेते हो तो ग्लोबली आप बहुत बड़ा कर सकते हो, और इसको सीखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स सीखने होंगे। और ट्रिक्स बहुत ही आसान है, इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, इतना आसान जितना आप सपने में नहीं सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
यानी कि आपको परफेक्ट बना तो प्रैक्टिस करने होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, एबीसीडी भी आता है, कैसे कौन ये सब आता है। अब देखो बेटा, इसको हम लोग लेटर बोलते हैं। ये जो एबीसीडी है ना, ये लेटर्स है। लेटर्स मींस कि जिससे साउंड निकलता हो, ए जैसे बी ब, समझ बात को। लेकिन सी कंफ्यूज। हाँ देखो, यहाँ यूपी कट हो जाता है और यहाँ पे सी बाई सी यानी साइकिल हो जाता है। या सी से क होता है कि स होता है? पहला क्वेश्चन, सी से क होता है कि स होता है? तो थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं, थोड़ा सा उसका एसेंस समझ लेते हैं, फिर बात इसको आप बाद में चलकर आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों होता है। देखो बड़ा सिंपल एक चीज समझ जाओ कि जहां पे भी सी के बाद यू ओ या ए है, वहां पे सी का उच्चारण क होगा, और जहां पे सी के बाद वाई आई या ई है, वहां पे सी का उच्चारण स होगा। क्लियर? कहने का मतलब है कि जो कंफ्यूजन यहाँ पे अंग्रेजों ने नहीं बोलेंगे यार, कहने का मतलब जिसने भी इंग्लिश को तैयार किया है, उसने जो भी चैलेंजेस आप लोगों के सामने रखे थे, उन सारे चैलेंजेस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक से आप लोगों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा। देखो यहाँ पे फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू है, फ्लावर। अब फिजिक्स, इसमें क्या होगा? पीएच से भी फॉर होता है, एफ से भी फॉर होता है। कैसे होता है इसको हम लोग आगे चल के आराम से समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। तो पहला आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद आप चलते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। मैं जब छोटा था, पढ़ाई कर रहा था, सर ने बोला फ्लावर का स्पेलिंग लो, मैंने लिख दिया। सर ने बोला फिजिक्स का स्पेलिंग लो, मैंने वो भी लिख दिया। सर ने बोला साइकोलॉजी का स्पेलिंग लिखो, अब बताओ बेटा, पढ़ लो, देख लो और समझ लो। तो यहाँ पे पी का उच्चारण है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है बेटा कि कोई लेटर्स साइलेंट हो जाते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक वर्ड का मिस्टेक, एक लेटर का मिस्टेक और पूरा मीनिंग चेंज। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाएगा, सिर्फ आप 25 क्लास को कंटिन्यू ध्यान से देखते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं वाक, WAL के वाक, एल साइलेंट है, वाक बोलेंगे, वाल का नहीं बोलेंगे, समझ लो आपको। TAL के टॉप, टॉल का नहीं बोलेंगे, एल साइलेंट हो जाएगा। क्यों साइलेंट होगा, कब साइलेंट होगा, किस किस सिचुएशन में कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं, इसको हम लोग आगे चलकर समझेंगे, क्योंकि पहला क्लास है। अब पहला क्लास का मतलब ये होता है कि बिल्कुल इजी वे में चलते हैं हम लोग, बिल्कुल आसान भाषा में चलते हैं। देखो बेटा, ये जितनी भी चीजें हम आप लोग को बताएंगे, जितनी भी चीजें हम आप लोग को सिखा रहे हैं, जो भी चीजें आप लोग को समझा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने लाइफ में सफल हो जाओ। और आप लोग सफल हो, आप लोग नहीं जानते बेटा कि हर बच्चा, आप जितने भी बच्चे इस क्लास को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी व्यक्ति इस क्लास को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसके पास, हर एक इंसान के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होते हैं। वो प्रतिभा होती है, वो टैलेंट होता है जिसको निखारना जरूरी होता है। और वो कैसे निकलेगा? जब तक आप जानोगे नहीं कि आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है, कौन से टैलेंट है, आप किस काम के लिए धरती पे आए हो, कुछ तो मिशन लेके आओ यार। जैसे अपना मिशन, अपना विजन क्लियर है कि आप सब लोग समाज के लिए इतनी अच्छी दुनिया गठित करें, आप सब लोग मिलकर कुछ इतना यूनिक दुनिया बनाए जहां पे कि वो कहते हैं ना, चलो चले सतयुग की ओर। हम लोग का एक स्लोगन है, चलो चले सतयुग की ओर। सतयुग की मतलब क्या? सतयुग की ओर का मतलब क्या? सच्चाई की दुनिया, अच्छाई की दुनिया, जहां भी कोई टेंशन नहीं आने वाला। आप लोग इसको समझ लो, देखोगे पीछे से समझ में आ जाएगा। चलो लेकिन इसकी ओर ध्यान देना, देखो किंग, क्वीन, नॉक, नो, ये सब जो वर्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स साइलेंट हैं, और प्लस बहुत सारे वर्ड्स लेटर्स का, सॉरी, बहुत सारे लेटर्स साइलेंट हैं और बहुत सारे लेटर्स का उच्चारण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? ये देखो बेटा, पहले क्लास में आप नहीं समझ पाओगे। 25 क्लास मतलब 25 क्लास, और ये वादा है अपना कि अगर आप लोग 25 क्लास ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखते गए, सुनते गए, समझते गए, तो 25 क्लास में आप लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए क्या है बेटा कि हमेशा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए और वर्ड्स के साथ आपकी फीलिंग्स आनी चाहिए, वर्ड का मतलब दिखना चाहिए। अगर मैं कहूँ स्माइल तो मुस्कुराना है, कि हाँ हाँ हाँ, हंसना नहीं, मुस्कुराना है। तो लेटर से लुक मतलब भी देखना होता है, वाच मतलब भी देखना होता है, सी मतलब भी देखना होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब यूज होता है, इसको भी हम आगे आराम से समझेंगे। क्योंकि देखो बेटा, पहले क्लास में ज्यादा हेवी हो जाएगा तो आप लोग कहो क्या पका रहे हो, पकाना नहीं, आप लोग को सिखाना है, आप लोग को लाइफ में सफल बनाना है। अगर आप टॉप 10 में आ जाते हो बेटा तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। स्माइल हाउस का बात है, स्माइल हाउस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 25 क्लास को आप लोग ध्यान से देखो। अगर 25 क्लास में आपको सारे क्लास का एसेंस समझ में आता है,
मतलब समझ में आता है। देखो बेटा 50 का बैच होगा, 10 स्कॉलर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 40 को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ 40 के लिए भी बहुत बड़ा ग्राउंड बना के रखा है स्मार्ट हाउस ने। वो कैसे मिलेगा? उन सबको मिलेगा, वो सब लोग दुनिया को अच्छा करेंगे। सिर्फ आप लोग क्लास को सुनते रहें और हाँ, हर एग्जाम में पार्टिसिपेट करें, हर प्रश्न का जवाब दें और बहुत ही आसानी से इसको आप लोग या तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। तो पहला हम लोग का एक थोड़ा सा डेफिनेशन अगर आप लोग कॉपी और पेन लिया है तो नोट कर लो। A group of letter that gives a complete meaning is called a word, यानी कि का समूह जिससे मीनिंगफुल शब्द बने उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। ये डेफिनेशन है, धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, परेशानी कुछ नहीं है, रटना नहीं है, समझना सिर्फ समझ लेना है कि ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स अ मीनिंगफुल, मीनिंग निकलना चाहिए ना, अर्थ तो निकलना चाहिए। कुछ भी लिख देने से क्या हो जाएगा? मान लो कुछ भी लिख देते हो, मान लो लिख देते हैं CYL, बातें जमीन है, कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई मीनिंग नहीं था, ये वर्ड नहीं है। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज आप लोग नोट कर लो, आप लोग जहां भी बैठे हो आपके आसपास में जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी चीजें दिख रही हैं, चेयर, टेबल, वॉल, डोर, कुछ भी दिख रहा है, टॉवेल, समझ बात को, वो जितने भी चीजें आपके सामने दिख रही हैं, क्या आप लोग उसका इंग्लिश वर्ड जानते हैं? अगर जानते हैं तो जो बच्चा सबसे मैक्सिमम वर्ड्स लिख के भेजेगा, देखो बेटा अपने रूम की बात कर रहे हैं, रूम में फैन है, बल्ब है, चेयर है, डोर है, विंडो है, बहुत सारी चीजें हैं। रूम में तो इतने हैं, उतने तो आप समझ रहे हो, उसका इंग्लिश में नहीं क्या आप समझ रहे हो। आप थोड़ा छत पे चले जाओ, आसमान है, बादल है, पेड़ है, पत्ते हैं, फूल है, जितनी चीजें आपकी आंखों के सामने दिख रही हैं, क्या आप उसका इंग्लिश वर्ड जानते हो? जितना मैक्सिमम जानते हो आप विनर हो। यानी कि आज से आप लिखना शुरू कर दो और नेक्स्ट 24 आवर्स आपको समय दिया जाएगा, मात्र 24 घंटे। हम जानते हैं कि 2 दिन भी कम पड़ेगा, इतने वर्ड्स आप लोग इंग्लिश में जानते हो, इतने वर्ड्स जानते हो, आना जाना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, कुछ भी जितने वर्ड्स का आप इंग्लिश मीनिंग जानते हो, इंग्लिश से हिंदी का अर्थ समझ रहे हो, मीनिंग समझ रहे हो, तो आप विनर हो। जितना मैक्सिमम वर्ड आप लिख के भेजोगे, मात्र 24 आवर्स आपके पास समय है, वो विनर होगा। टॉप 10 बच्चे, मान लो किसी ने 500 वर्ड लिख दिए, किसी ने 450 लिखे, किसी ने 400 लिखे, तो ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड का काउंटिंग हो जाएगा। और वर्ड के साथ उसका मीनिंग भी लिखना जरूरी है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखना जरूरी है। थोड़ा सा टिपिकल होगा बेटा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखो बेटा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, पर दिल की गहराई से बोलो बेटा, जितना एफर्ट करोगे उतनी ऊंचाई तक जाओगे। यानी कि अगर सूरज तक पहुंचना है बेटा, तो सूरज के पास जाने का रास्ता ढूंढना होगा। चांद तक तो पहुंच ही जाओगे, हम लोग का भारत तो चांद तक पहुंच गया है और सूरज के पास भी जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो आप लोग अब सोच कैसी होनी चाहिए, चांद पे जाने की या सूरज पे पहुंचने की? क्योंकि सूरज पहुंचना अब भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हर किसी के लिए है। तो आप लोग कुछ इस तरह की तैयारी करो, कुछ इस तरह के अपने अंदर की क्वालिटीज को ढूंढो, कुछ ऐसे नए एक्सपेरिमेंट करो जिससे कि सबको फायदा हो, पूरी दुनिया को फायदा हो। तो चलिए, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल आराम से बताइए। और आज का पहला क्लास था, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग बताए हैं, रीजन और रीजन दोनों आप लोगों को मैंने बता दिया। आप लोग सीख लो, आप लोग बहुत बड़े बनो यार, दुनिया को सुधार लो। दुनिया बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रही है, इसको सही ट्रैक पर लाने में रिक्वेस्ट है आप लोगों का। आप लोग सीखो, 25 क्लास हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है। तो पहला क्लास ये है, इसका जवाब जितनी जल्दी हो सके आप लोग दें। थैंक यू, धन्यवाद। स्माइल हाउस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बाय बाय।